साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो कक्षा 10th की जो बुक थी हमने पूरी करवा दी है, उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 9 की। जैसा कि कई अभ्यर्थियों के द्वारा कहा गया कि कक्षा 9 की जो बुक है वो करवाई जाए। देखिए शुरू करते हैं। भर्ती परीक्षा में यहाँ से सीधे प्रश्न उठाए जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। आज बारी करेंगे 1857 की क्रांति को लेकर जितने भी सवाल बनते हैं। ये वन लाइनर प्रस्तुत है आपके सामने, क्योंकि जो MCQ में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। देखिए पहला सवाल जो है 1857 की क्रांति को लेकर। औरंगजेब के बाद राजस्थान में अराजकता फैलाने का कार्य किसने किया? तो ये मराठों ने किया, याद रखिएगा। औरंगजेब के बाद आगे देखेंगे, मराठों ने पहली बार राजस्थान के किस क्षेत्र से धन इकट्ठा किया? मराठों ने पहली बार राजस्थान के किस क्षेत्र से धन इकट्ठा किया? तो मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से। मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन इकट्ठा किया। और कब किया? तो ये 1711 में किया गया। 1711 में मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से राजस्थान में पहली बार। सर्वप्रथम राजस्थान में मराठों का आंतरिक हस्तक्षेप किसके काल में हुआ? सर्वप्रथम राजस्थान में मराठों का आंतरिक हस्तक्षेप हुआ था, वो किसके काल में हुआ था? बूंदी के बुद्ध सिंह द्वारा दलेर सिंह को पदच्युत किया गया था 1734 में, याद रखिएगा। जब बूंदी के बुद्ध सिंह द्वारा दलेर सिंह को पदच्युत किया गया था 1734 में, तब सर्वप्रथम मराठों का आंतरिक हस्तक्षेप हुआ था, याद रखिएगा 1734 में। आगे देखेंगे, किसके खिलाफ मराठों ने राजस्थान के शासकों को हिंदू धर्म के नाम पर एक करने का प्रयास किया था? किसके खिलाफ? तो नादिर शाह के खिलाफ मराठों ने राजस्थान के शासकों को हिंदू धर्म के नाम पर एक करने का प्रयास किया था, याद रखिएगा, नादिर शाह के नाम पर। आगे देखेंगे, किस काल में राजस्थान में मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया? किस काल में राजस्थान में मराठा का प्रभुत्व स्थापित हो गया? तो 1761 से 1791। इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में सीधा पूछा जाता है। तो 1761 से 1791 के मध्य मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था राजस्थान में। तो सन 1761 से 1791, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, मराठों के विरुद्ध राजस्थान के सभी शासक पहली बार किस स्थान पर एकत्रित हुए? ये हुड्डा सम्मेलन साथियों, सीधा परीक्षा में सीधा सवाल आता है। हुड्डा सम्मेलन कब हुआ? तो 17 जुलाई 1734 को हुआ। कहाँ पर हुआ? तो ये भीलवाड़ा में हुआ। और सीधा प्रश्न पूछा जाता है, जो हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ये जगत सिंह द्वितीय द्वारा की गई, याद रखिएगा। परीक्षा में सीधा सवाल आता है, 17 जुलाई 1734 को हुड्डा सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो भीलवाड़ा में हुआ। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो जगत सिंह द्वितीय, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, मराठों के विरुद्ध, ये भी याद रखिएगा, मराठों के विरुद्ध ये हुड्डा सम्मेलन किया गया था भीलवाड़ा में 17 जुलाई 1734 को। कई बार परीक्षा में पूछा गया, ये फेवरेट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, गलत नहीं होना चाहिए ये सवाल। एक बार वापस रिपीट करते हैं, 17 जुलाई 1734 को हुड्डा सम्मेलन हुआ भीलवाड़ा में, अध्यक्ष रहे जगत सिंह द्वितीय, याद रखेंगे। आगे का सवाल देखेंगे, राजपूत ने पहली बार किस स्थान पर संगठित होकर मराठों को हराया? राजपूतों ने पहली बार किस स्थान पर संगठित होकर मराठों को हराया? तो तुंगा का युद्ध है। कौन सा? तुंगा का। और पूछा जाता है ज़्यादातर सुमेलित करने को लेकर या कालक्रम के अनुसार पूछा जाता है इसको, तुंगा का युद्ध। तो तुंगा का जो युद्ध है वो कब हुआ? तो 28 जुलाई 1787 को। तुंगा 1787, याद रखेंगे, तुंगा 1787। देखिए पहली बार जब राजपूत संगठित होकर मराठों को हराया था, ये तुंगा का युद्ध है। फिर देखिए आमिर खां पिंडारी के ने नाथद्वारा पर कब्जा कब किया? आमिर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर कब्जा कब किया? तो 1802 में किया। देखिए अभी बात करते हैं जो रियासतों में जो शासक थे क्रांति के समय। तो देखिए क्रांति में कोटा रियासत का शासक कौन था? तो राम सिंह था। और जोधपुर के कौन थे शासक? तो तख्त सिंह थे। फिर भरतपुर के शासक कौन थे? तो जसवंत सिंह थे। क्रांति के समय की बात की जा रही है। फिर उदयपुर के शासक कौन थे? तो स्वरूप सिंह थे। फिर जयपुर के तो राम सिंह द्वितीय। आप ये याद रखिएगा। देखिए जयपुर के थे राम सिंह द्वितीय और कोटा के थे कौन थे? राम सिंह, याद रखिएगा, परीक्षा में कन्फ्यूजन हो सकती है। जयपुर के थे राम सिंह द्वितीय। फिर देखिए सिरोही रियासत के तो शिव सिंह। फिर क्रांति के समय धौलपुर के कौन थे? तो भगवंत सिंह थे। और बीकानेर के कौन थे? तो सरदार सिंह थे। करौली की बात की जाए तो करौली के शासक थे मदन पाल। टोंक रियासत के नवाब वजीरुद्दौला। बूंदी रियासत के कौन थे? तो राम सिंह। बूंदी, कोटा और जयपुर राम सिंह। जयपुर के राम सिंह द्वितीय, याद रखिएगा। अलवर के कौन थे? तो विनय सिंह थे। जैसलमेर के रंजीत सिंह और झालावाड़ के पृथ्वी सिंह और प्रतापगढ़ के दलपत सिंह। ये इस बार पूछा जा सकते हैं। झालावाड़ की पृथ्वी सिंह है, याद रखिएगा। झालावाड़ के शासक कौन थे क्रांति के समय? तो पृथ्वी सिंह थे। देखिए एक बार वापस देख लेते हैं। कोटा रियासत के शासक कौन थे? तो राम सिंह। और इस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो कर्नल बटन थे। फिर जोधपुर रियासत के शासक थे तख्त सिंह। इस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो
मैकमोहन थे। भरतपुर के जसवंत सिंह शासक थे और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे तो मॉरिसन थे। उदयपुर थे स्वरूप सिंह और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे तो मेजर सॉबर्स थे। फिर जयपुर रियासत के शासक थे राम सिंह द्वितीय और इस समय जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे तो कर्नल ईडन। फिर सिरोही की बात की जाए तो शिव सिंह, सिरोही के शासक थे शिव सिंह। और सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट की बात की जाए तो सिरोही के थे जेडी हॉल, याद रखिएगा। जो शासक थे वो शिव सिंह थे और पॉलिटिकल एजेंट की बात की जाए या पीए की तो वो थे जेडी हॉल। जयपुर के कौन थे कर्नल ईडन। उदयपुर के थे कर्नल मेजर सॉबर्स। भरतपुर के थे मॉरिसन, जोधपुर के थे मैकमोहन और कोटा के थे कर्नल बटन। आगे देखेंगे धौलपुर रियासत के शासक की बात की जाए, धौलपुर रियासत के शासक तो ये भगवंत सिंह थे। देखिए मुझे लगता है साथियों ये झालावाड़ को लेकर इस बार पूछा जा सकता है, पृथ्वी सिंह थे, याद रखिएगा। आगे देखेंगे करौली को लेकर कई बार सवाल पूछा जाता है। मदन पाल सिंह हैं जो शासक थे करौली के। आगे देखेंगे बांसवाड़ा रियासत के कौन थे तो लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के उदय सिंह। अंग्रेजों द्वारा सबसे अंत में संधि किस रियासत से की गई तो ये सिरोही से। कब की गई तो ये की गई साथियों सबसे अंत में 1823 में, ये सबसे अंत में की गई थी सिरोही से। ये परीक्षा में पूछा जाता है बार बार और अलग अलग रियासतों के नाम दिए जाते हैं, लेकिन सबसे अंत में की थी सिरोही ने, याद रखिएगा। देखिए 19वीं सदी के प्रारंभ तक, कब 19वीं सदी के प्रारंभ तक राजस्थान में कितनी रियासतें थी तो 20 थी। 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम। ये सत्य और असत्य कथनों को लेकर पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक राजस्थान में जैसे 19 रियासतें थी, या ऐसे पूछा जाए कि जैसे 16 राजपूत 3 जाट, ऐसे करके असत्य पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अंग्रेजों द्वारा जयपुर के राजमाता भटियाना को अधिकारच्युत करने पर जनता द्वारा किसकी हत्या कर दी गई तो कप्तान ब्लैक की। राजस्थान में क्रांति के समय कोटा का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट तो मैंने आपको बताया मेजर बटन, कोटा का बटन, कोट का बटन, कभी भूलोगे नहीं आप। दूसरे आगे बात करेंगे, देखिए जोधपुर के कौन थे तो मैकमोहन। फिर भरतपुर की बात करें तो मॉरिसन। जयपुर की बात करें तो ईडन। उदयपुर के सॉबर्स। सिरोही के जेडी हॉल। ये मैंने अभी आपको बताए थे, आपको याद हो जाएगा अच्छे से। इनमें से अगर जो मारे गए थे क्रांति के समय तो एक तो मेजर बटन मारे गए थे और एक मैकमोहन मारे गए थे, ये दोनों मारे गए थे। पूछा जा सकता है किस रियासत के मारे गए थे तो जोधपुर और कोटा के, याद रखिएगा। आगे देखेंगे क्रांति के समय राजस्थान में कितनी अंग्रेज छावनियाँ थी, अंग्रेजी सैनिक छावनियाँ थी तो 6 थी। कौन कौन सी थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा। देखिए इसको लेकर हर बार परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था, लेकिन इसमें ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी जो सैनिक छावनी है वो नहीं है, जिनमें नसीराबाद दे दी जाती है, नीमच भी दी जाती है, ब्यावर भी दी जाती है, इसके अलावा एक जयपुर दे दी जाती है, या फिर अन्य कुछ ऐसा नाम दिया जाता है जो लगता है कि है लेकिन वो नहीं होता है। यह देखिए कौन कौन सी हैं जो 6 सैनिक छावनियाँ हैं वो आपको याद होनी चाहिए, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा। राजस्थान में स्थित 6 सैनिक छावनियों में अंग्रेजों की संख्या कितनी थी तो 30, याद रखिएगा। सिर्फ 30 अंग्रेजों की संख्या थी, बाकी सब भारतीय थे। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ तो नसीराबाद से हुआ, और भारत में तो मेरठ से हुआ, याद रखिएगा। पूछा जाता है बार बार ये सवाल, और ये तो कई बार पूछा गया है, ये अधीनस्थ बोर्ड या सभी के ये फेवरेट सवालों में से एक है। अभी पूछे जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको फिर भी जानकारी होनी चाहिए ये। फिर देखेंगे नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी के जवान थे, नसीराबाद में, याद रखिएगा। नसीराबाद में कौन सी सैनिक टुकड़ी थी तो ये 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, याद रखिएगा। ये सवाल पूछा गया है, सवाल है, और ये सत्य या असत्य कथनों में ही सीधा पूछा जाता है कि जैसे या तो असत्य पूछा जाएगा तो यहाँ पर कोई अलग छावनी का नाम दे दिया जाएगा, या फिर यहाँ पे अलग जो इन्फेंट्री सैनिक जो है सैनिक टुकड़ी उसका अलग नाम दे दिया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है नसीराबाद में कौन सी सैनिक टुकड़ी थी तो 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी व पहली बम्बई लॉसर्स। नसीराबाद की किस सैनिक टुकड़ी ने सबसे पहले विद्रोह किया तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने 28 मई को सर्वप्रथम सूत्रपात हुआ। फिर देखेंगे नसीराबाद छावनी के 4 अंग्रेज अधिकारियों में से किसकी हत्या की तो
नसीराबाद में सैनिक में 4 अंग्रेज अधिकारियों में से किसकी हत्या हुई? तो मेजर स्पोर्ट्स बोर्ड की और कर्नल न्यू बेरी की। ये पूछा जाता है कि ये इनका संबंध किस सैनिक छावनी से है? तो नसीराबाद से, याद रखिएगा, स्पोर्ट्स बोर्ड और कर्नल न्यू बेरी। फिर देखिए, नीमच विद्रोह का किस स्थान पर जनता द्वारा स्वागत किया गया? तो निम्बाहेड़ा पर। निम्बाहेड़ा पर नीमच के जो विद्रोही थे उनका स्वागत किया गया, जनता द्वारा स्वागत किया गया था, याद रखिएगा। किस शासक ने नीमच के विद्रोही सैनिकों के खाने व ठहरने की व्यवस्था की? तो शाहपुरा के शासक ने, याद रखिएगा। किस शासक ने नीमच के विद्रोहियों को सैनिकों की खाने व ठहरने की व्यवस्था की? तो शाहपुरा के शासक ने। ये देखिए, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो एरनपुरा के सैनिकों का। और परीक्षा में ये सवाल पूछा गया था अभी सीईटी में कि जो ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा सैनिकों का नेतृत्व कहाँ पर किया गया? तो आउवा में किया गया। तो आपको पता हो तो जो युद्ध हुए थे बिथोड़ा व सेलाबास के, तो वो आउवा के निकट हुए थे। तो ये सवाल कुछ इस तरह पूछा गया था सीईटी में। लेकिन ये सवाल है कि आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो वो एरनपुरा के सैनिकों का। ये देखेंगे, ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में जोधपुर की राजकीय सेना को क्रांतिकारियों ने कब हराया? तो 8 सितंबर 1857 को। और इस युद्ध को क्या कहा जाता है? तो ये बिथोड़ा का युद्ध, याद रखिएगा। बिथोड़ा का युद्ध है जो 8 सितंबर 1857 को हुआ था। फिर एक युद्ध हुआ था 18 सितंबर को जो हुआ था चेलावास का युद्ध, जिसे काले और गोरे का युद्ध भी कहा जाता है, याद रखिएगा। पहले हुआ था बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को, फिर हुआ था 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध। परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ये देखिए, क्रांतिकारियों व लॉरेंस की सेना के मध्य भीषण संघर्ष हुआ तो 18 सितंबर 1857 को। ये चेलावास का युद्ध है। फिर देखिए, मेवाड़ में किसने महाराणा व अंग्रेजों का विरोध किया? तो रावत केसर सिंह ने। मेवाड़ में किसने महाराणा और अंग्रेजों का विरोध किया? तो रावत केसर सिंह ने। कोटा में क्रांति की शुरुआत तो 15 अक्टूबर को। कब? 15 अक्टूबर को। मेजर बटन ने किन्हें अंग्रेजी हुकूमत की विरोधी मानकर दंड देने की सलाह महाराणा को दी? तो जयदेवाल और रतनलाल व जियालाल, याद रखेंगे। कोटा महाराव को क्रांतिकारियों की कितनी शर्तों वाले संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा? तो 9। कोटा महाराव को क्रांतिकारियों की कितनी शर्तों वाली संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा? तो 9। कोटा महाराव को सैनिक सहायता कहाँ से प्राप्त हुई? तो करौली से, याद रखेंगे। अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। कोटा महाराव को सैनिक सहायता कहाँ से प्राप्त हुई? तो करौली से। फिर देखिए, कोटा से क्रांतिकारियों को किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में खदेड़ा गया? तो मेजर H.C. रॉबर्ट्स। मेजर रॉबर्ट्स 22 मार्च 1858। कोटा से क्रांतिकारियों को किस अंग्रेजी अधिकारी ने के नेतृत्व में खदेड़ा गया? तो अंग्रेजों का जो अधिकारी था वो था मेजर रॉबर्ट्स। कोटा के किस क्रांतिकारी नेता को तोप से उड़ा दिया गया? तो जयदेवाल को तोप से उड़ा दिया गया था। फिर देखेंगे, धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? तो राव रामचंद्र और हीरालाल द्वारा धौलपुर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया गया था। धौलपुर में क्रांतिकारियों को किस बाहरी सेना ने खदेड़ा? तो पटियाला द्वारा धौलपुर के क्रांतिकारियों को बाहरी सेना द्वारा खदेड़ा गया था, मतलब हराया गया था। सलूम्बर के किस शासक ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया? सलूम्बर के किस शासक ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया? तो रावत केसर सिंह, परीक्षा में पूछा जाता है। और कोठारिया के किस शासक ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया? तो रावत जोत सिंह या जोत सिंह, जो भी परीक्षा में सवाल आया अब याद रखिएगा। कोठारिया, जोत सिंह, सलूम्बर, केसर सिंह। सलूम्बर, केसर सिंह, कोठारिया, जोत सिंह। आगे देखेंगे, ठाकुर कुशाल सिंह की सहायता किसने की? तो रावत जोत सिंह ने की थी, याद रखिएगा। कोठारिया द्वारा जो सहयोग किया गया, ठाकुर कुशाल सिंह की सहायता किसने की? रावत जोत सिंह। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंपने पर किसने अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी? तो उदयपुर महाराणा ने। क्रांति की असफलता के बाद स्वदेशी शिक्षा, स्वराज, स्वभाषा आदि के आधार पर जन जागृति किसने फैलाई? तो अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बाहरट और गोपाल सिंह खरवा, याद रखिएगा। क्रांति की असफलता के बाद स्वदेशी शिक्षा, स्वराज्य, स्वभाषा आदि के आधार पर जन जागृति किसने फैलाई? तो अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बाहरट और गोपाल सिंह खरवा। आगे का पाठ है राजस्थान के क्रांतिकारी। परीक्षा में सीधे प्रश्न उठाए जाते हैं इस बुक से, तो आगे हम बात करेंगे इस पाठ को लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। सवाल कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, कोई कमी हो तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।